माफी चाहूंगा, मैं दोबारा से आपके बीच में व्यवधान बढ़ गया, ब्रेक कर पड़ गया। लेकिन मेरे दोस्त, इसी के लिए आरसीएम कर रहा हूं। किसके लिए? इसके लिए आरसीएम कर रहा हूं। 1 साल के अंदर ललित जोशी जी से डबल चेक लूंगा और 5000 आदमियों का सेमिनार करूंगा। एक बात आपसे करता हूं, जय आरसीएम। खुश है? यस। कोई दिक्कत परेशानी? अभी क्या है? नहीं, मैं पूछता हूँ कई बार कि उदास, निराश, परेशान तो नहीं है? उनका कोई काम भी नहीं है, और अगर है भी तो ठीक हो जाएंगे घंटे में, कोई दिक्कत नहीं। कितने साथी ऐसे हैं जो पहली बार इस तरह के किसी कार्यक्रम में आए हैं? ये मीटिंग जो सेमिनार हो रहा है, पहली बार आए हैं। एक बार मेरे से इंट्रोडक्शन देके एक बार, यदि अपना ही तो उठाए रखो ना, क्या दिक्कत है? थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत है। मेरे 2-3 सवाल आपसे रहेंगे, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देंगे क्या? यस। चलिए, पहले जान पहचान कर लेते हैं, फिर जवाब सवाल आसान हो जाएंगे। यस। क्योंकि दोस्ती हो जाएगी ना, बातचीत होगी तो दोस्ती हो जाएगी। मेरा नाम विपिन राठी है और मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां का रहने वाला हूँ। बेसिकली किसान परिवार से हूँ। मेरे फादर आज भी गाँव में खेती करते हैं। हम 2 भाई हैं। बड़े भाई मेरे मिलिट्री, एक पैरामिलिट्री की नौकरी होती है, CISF में जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, और मैं पिछले कुछ वर्षों से आरसीएम बिजनेस में आप लोगों की सेवाएं कर रहा हूं। साथियों, आज आरसीएम बिजनेस की वजह से सब कुछ सेटल है लाइफ में। बताऊंगा मैं आपको क्या क्या चीजें हैं, कैसे, और अपनी स्टोरी के बारे में। पर मैं आपको शुरुआत में ही ये बता देना चाहता हूं कि मेरी जो भी बातें होंगी वो पूरी तरह से सत्य पे आधारित होगी। ना मैं झूठ बोलता हूं और ना मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद हैं। यस। राइट सर? यस। जो भी मेरी बातें हैं, आप चाहे तो किसी भी तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी आजकल तो सूत्र बहुत सारे हैं, तो मैं बिल्कुल सत्यता पे आधारित, ईमानदारी पे मैं काम करना पसंद करता हूँ, ईमानदारी की बातें पसंद करता हूँ। सही है सर? यस। आप भी ऐसा ही कुछ चाहते हैं, ऐसे पसंद करते हैं? यस। चलिए, मैंने कुछ वर्षों पहले आरसीएम बिजनेस को शुरू किया था। जब मैंने इसको शुरू किया था तो बिजनेस नाम की कोई चिड़िया हमारे घर के आंगन में नहीं बैठती थी। यानी कि बिजनेस और बिजनेस के बारे में मुझे या मेरे परिवार को कुछ तजुर्बा नहीं था, क्योंकि किसान है पिताजी, तो किसानी खेती में तो भाई खेती किसानी का तो तजुर्बा होता है। मेरे पूरे परिवार में अगर मैं कजन्स की बात करूं, जो मेरे ताऊ जी के, चाचा जी के बच्चे हैं, कोई भी धंधा व्यापार नहीं करता। या तो खेती के जुड़े हुए लोग हैं या फिर नौकरी वाले लोग हैं। नौकरी में खूब माहिर है। गांव मोहल्ले समाज से लेके और विदेश तक, ऑस्ट्रेलिया में मार्कबर्न में मेरे कजन ब्रदर रहते हैं, वहां तक इतना छोटा मामला नौकरी। हो सकता है आप और या आपके पास भी ऐसा ही कुछ मामला हो। सही है जी मेरी बात? यस। तो व्यापार के मामले में मैं ऐसा मानता हूं, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो मैं शून्य था। और शून्य कोई छोटा मोटा नहीं, क्योंकि गांव में राठी हमारे यहाँ से तो जाटों के गोद में राठी लगता है। जाटों का लड़का, और वो भी राठी और चौधरी और खेती किसानी वाला, तो बिजनेस और धंधा इतनी जल्दी तो समझ में आने वाला है नहीं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जीरो कोई छोटी मोटी नहीं। मैं जब हाथ करके ऐसे बताता तो मेरे शाहरुख खान वाले हाथ हो जाते हैं, और मैं ऐसा बताता हूं कि साइकिल के पहिए इतनी बड़ी जीरो हुआ करते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जैसा लड़का आज से बिजनेस में आकर के सीधे रास्ते पे चल के इस बिजनेस में लाखों रुपए महीना में जा सकता है, तो हर एक व्यक्ति इस बिजनेस में सफल हो सकता है। तो आज आप देख रहे हैं, ये ऐसी शुरुआत कतई नहीं थी। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था उस समय कपड़े की किट मिलती थी। आज से बिजनेस को जब ज्वाइन करते तो कपड़े का बैग मिलता था, कपड़े की किट मिलती थी।
हो सकता है कुछ साथी ऐसे हो उस टाइम के जिन्होंने कपड़े से ज्वाइन किया था, मैंने भी कपड़े से ज्वाइन किया था और कपड़ा ही खरीदा था और कपड़ा ही मेरे 2-3 साथियों को मैंने उसी महीने में दिलवा दिया था जब मैंने ज्वाइन किया था। और ऐसा करने से 661 661 रुपए का जो अमाउंट है, इनकम है, चेक है, वो मेरे घर में आया था। 661 रुपया हो सकता है आपके लिए कोई बड़ी रकम ना हो, आज के समय में तो मेरे लिए भी नहीं है। शायद 600 रुपए से ज्यादा तो मेरा टोल टैक्स लग जाएगा आने जाने में। तो आज तो गाड़ी भागती, फ्यूल खर्चे गाड़ी अलग है, वो रास्ते में जो बैठे ना दोस्त लोग, वो अपन से रास्ते में ले लेते इतने पैसे, पर उस समय पूरे महीने की कमाई 661 रुपए आई थी और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। क्यों एक्साइटेड था? क्योंकि सबसे पहली बार जिंदगी में कोई चेक छपा था और उसके ऊपर मेरा नाम लिखा। पैसा 661 आया था पर विश्वास 6000 का लेके आया था कि अगर 661 काम करने से आ सकता है तो एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे कुछ 6000 रुपया। राइट सर? धीरे धीरे मैंने काम करना शुरू किया। 700 रुपये आया, 800 कुछ आया, 1000 आया। मेरे आज भी याद है शुरू के 2-3 चेक में से 1081 रुपए का भी मेरा चेक था। धीरे धीरे कहानी बढ़ती रही, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं, खाली ऊपर ही नहीं जाती कहानी, क्योंकि धंधा है भाई, धंधा समझते हैं, व्यापार, टर्नओवर। तो धंधा है तो ऊपर नीचे तो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन किसान आदमी है। हम जब खेत में गन्ना लगाते हैं तो हर खेत में बराबर नहीं निकलता है, किसी में ज्यादा निकलता है, किसी में कम निकलता है, और हर साल भी बराबर नहीं निकलता। सही है ना? क्योंकि कभी कभार वो जो बीमारी आती है ना, कई बार टिड्डी लग जाती है, कई बार कोई जड़ में बीमारी आ जाती है, कई बार ऐसी बीमारी आती है कि जब चलता हुआ गन्ना बिल्कुल बीच से सूख जाता है। जैसे आपा का टेप रूट होता है ना, तो वही वाला होता है, कई बार वही सूख जाता है गन्ने का। तो ऐसी बीमारी खेत में भी आती है तो एक जैसा नहीं निकलता, पर धीरे धीरे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कहानी चलती रही। और मैंने आज से बिजनेस से एक ही महीने में 3,33,924 रुपए भी एक ही महीने में कमाया। और 3,33,924 रुपए का मेरा 15,000 रुपए से ज्यादा का जीएसटी जो कटता है ना सर, टीडीएस कटता है। 15,000 रुपए से ज्यादा का मेरा जब टीडीएस कटा, क्योंकि 5% कटता, पहले 10% कटता था। मेरे को लगा कि यार जितना टैक्स कट रहा है इतना तो अपन कमाई की सोच के भी धंधा शुरू नहीं किया था जितना महीने में टैक्स कट रहा है। राइट सर? आप भी चाहते हैं कामयाबी, सक्सेस चाहते हैं? कौन कौन चाहते हैं मुझे बताएंगे? थैंक यू वेरी मच। आपको एक कहानी सुना देता हूँ। मास्टर जी ने प्रिंसिपल साहब ने बड़ी अच्छी सुनाई, थोड़ी हटके तो सुनानी पड़ेगी ना, ये तो तालियां रिपीट नहीं होंगी तो हटके नहीं सुनाएंगे। एक ऐसी मीटिंग में था, मेरी फेवरेट पेट कहानी है, ऐसी मीटिंग में था सच्ची घटना। मैंने एक उदाहरण देना था, जैसे आज पूछ लिया तो ऐसे ही पूछ लिया मैंने, कहा ये बताओ शादीशुदा कितने हैं? अगर यहां भी पूछेंगे तो क्या जवाब आएगा था? आएगा? अगर हम पूछेंगे शादीशुदा कितने तो बहुत सारे लोगों का हाथ ऐसे जाएगा, नहीं मैं उठवा नहीं रहा हूं, ऐसे जाएगा। और दूसरे ऐसे होंगे जिनका हाथ ऐसे रह जाएगा। ऐसे क्या मतलब? उठेगा ही नहीं। राइट है ना? मैंने सेम सवाल पूछा शादीशुदा कितने हैं, मेरे 2 दोस्तों ने ऐसे हाथ उठाया। राइट? अब मैंने उन दोनों महानुभावों को पकड़ लिया। मैंने कहा हे महानुभाव, मैं आपके इस हाथ से कंफ्यूज हूं। भाई शादीशुदा आता तो पूरा हाथ उठाता, शादीशुदा नहीं है तो नहीं उठाता। अच्छा आपसे भी पूछे तो ऐसा ही होना चाहिए ना कि अब इस हाथ का क्या मतलब है? मैंने उन्हें कहा कि मैं पूछता तो नहीं, क्योंकि जब पूछेंगे तो व्यक्तिगत हो जाता है, पूछने से पर्सनलाइज हो जाता है। मैंने कहा आपके इस अधूरे हाथ से मैंने 2 मतलब निकाले। पहला, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा अजीज जिसका हाथ अधूरा था, उसकी मंगनी हो गई है, सगाई हो गई है, अंगूठी पहना दी है, या कुछ और बोलते हैं हरियाणा में, तो हमारे यहाँ नहीं चलता है, मंगनी बोलेंगे, सगाई बोलेंगे, या रिश्ता पक्का हो गया है। और मेरा जो भाई है वो सुबह शाम रात दिन 24 घंटे मोबाइल फोन की 4-4 6-6 घंटे की सेवा कर रहा है, लगा पड़ा है, ऐसा मान रहा है कि मेरी शादी हो ही गई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ और खासतौर से हिंदू समाज में अगर रिश्ता पक्का हो जाए और करवा चौथ का त्योहार आ जाए तो लड़की उस लड़के के नाम का व्रत रख लेती है। सही है सब मेरी बात? तो इसका मतलब क्या है कि मेरा भाई उस दौर से गुजर रहा है कि 4 घंटे मोबाइल फोन पे, और हो सकता है ऐसा मान रहा है कि बस शादी होने ही वाली है, क्योंकि कितने वादे कितनी कसमें उन्हीं दिनों में खाई जाती है, शादी के बाद नहीं खाई जाती है। सही है ना सर? तो मैंने एक मतलब निकाला है,